Welcome students. Today we will discuss quadratic and cubic equation by short-trick method. आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर शॉर्ट ट्रिक मेथड, जो कि अक्सर कंपटीशन में हमें बहुत परेशान करता है, खासकर एनडीए, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले फोकस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर करते हैं। इक्वेशन वो एक ऐसी इक्वेशन जिसके इक्वल में कुछ जैसे जीरो होता है, तो उस टाइप को हम ऐसे फंक्शन को इक्वेशन कहते हैं। कोई भी इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इसमें हमारा वेरिएबल फंक्शन होता है। वेरिएबल फंक्शन वो होता है जैसे हम x ले लेते हैं, x की जगह फिर y फिर z, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी कभी इक्वेशन x में आ जाता है, कभी इक्वेशन y में आ जाता है, कभी z में आ जाता है। तो ऐसे फंक्शन को हम वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिस्कस करते हैं। सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x की पावर 2, तो x की डिग्री 2 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो सबसे पहले इसमें हम x से डिवाइड करते हैं, ईच टर्म डिवाइडिंग बाई a। तो सबसे पहले इसमें a से डिवाइड करते हैं। जैसे ही हम a से डिवाइड कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, तो ये c बाई ए प्लस में होने के कारण राइट साइड में माइनस का हो जाएगा। अब हम x का कोफिशिएंट b बाई ए, तो x का कोफिशिएंट का हाफ यानी 1/2 b अपॉन 2a। अब b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, लेफ्ट में भी प्लस कर देते हैं, राइट में भी प्लस कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, लेफ्ट में भी प्लस करते हैं, राइट में भी प्लस करते हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में यदि हम कुछ प्लस कर देते हैं तो हमारे क्वेश्चन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हमने प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब जैसे हम प्लस करते हैं, ये परफेक्ट यानी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो ये हमारा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये हमेशा यदि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा। अब राइट साइड में 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ 4a की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब इसको हम 1/4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ स्क्वायर होने के कारण इस स्क्वायर को जब उस साइड में ले जाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस। जैसे हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है। तो ये 4a स्क्वायर का 2a, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट में हम अंडरवुड अप्लाई कर देते हैं। किसी भी स्क्वायर रूट जैसे -2 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह +2 का स्क्वायर प्लस, इसलिए हम जब भी किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिख देते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, x इक्वल माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस 1/2a अंडरवुड में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला तैयार हो गया। किसी
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि फैक्टर करने हैं तो ये मेथड हमें लर्न करना होगा, इस मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। अभी मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन चंद सेकंडों में सोल्व करता हूँ। अभी अभी हमने ये फार्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रूफ किया, x इक्वल 1/2a ब्रैकेट में -b प्लस माइनस अंडरवुड b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रूट्स 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन की हम इस इक्वेशन से तुलना यानी कंपेयरिंग इक्वेटिंग करते हैं तो a इक्वल 6, b इक्वल 7 एंड c इक्वल 2। अब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं और इसके रूट्स गिव इन करते हैं तो x इक्वल 1/2a तो 2 इंटू 6, b की वैल्यू हमारे पास 7 है तो -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4a। a हमारे पास 6 है और c हमारे पास 2 है तो x इक्वल 1/12 -7 प्लस माइनस ये हमारा मल्टीप्लाई करके 48 होता है। 48 जब 49 में से माइनस करेंगे तो 1। तो इस तरह हमें x इक्वल 1/12 -7 प्लस माइनस 1। अब हम एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं। पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल 1/12 -7 प्लस 6 तो -6/12 यानी माइनस का 1/2 तो हमारा x का फर्स्ट रूट्स x इक्वल -1/2। अब इसी तरह सेकंड रूट्स गिवन करने के लिए माइनस साइन यूज करते हैं तो जब माइनस साइन यूज करेंगे तो x इक्वल 1/12 -7 -1 तो ये माइनस का 8/12 4 से डिवाइड करने पर तो -2/3 तो इस तरह हमारा सेकंड आंसर 2/3। तो बस हमें a b c की वैल्यू इस फार्मूले में अप्लाई करनी है। ये इतना मुश्किल फार्मूला भी नहीं है, इसको यदि बाई चांस हम लर्न नहीं कर पा सकते तो इसको राइट पेपर में सोल्व करके इस क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मेथड के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कैसे सोल्व होती है इस मेथड से। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x स्क्वायर -4x प्लस 2 इक्वल 0 तो ये सेकंड डिग्री की यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन की जब इससे हम इक्वेटिंग करते हैं तो a इक्वल 7, b इक्वल -4 एंड c इक्वल 2। अब इस फार्मूले की हेल्प से x इक्वल 1/2a, a की वैल्यू 7 माइनस b यानी प्लस का 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर जब करेंगे तो यानी 16 माइनस 4a। a हमारे पास 7 है और c हमारे पास 2 है। तो इस तरह x इक्वल 1/14 4 प्लस माइनस 16 माइनस 56। अब जब 56 माइनस का है ये हमारा प्लस का है तो जब इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो x इक्वल हमारा 1/14 4 प्लस माइनस माइनस का 40। अब माइनस आने के कारण हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है तो इसको हम x इक्वल 1/14 4 प्लस माइनस
40i² में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 40 के फैक्टर करने पर 1/14 4 प्लस माइनस, तो इसको i/2√10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्लस साइन अप्लाई करते हैं तो 1 रूट्स पहला रूट्स मिलेगा, तो पॉजिटिव साइन अप्लाई करने पर x इक्वल 1/14 4 प्लस i/2√10। अब इसको 14 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/7 प्लस माइनस i√10/7। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स है। इसी तरह हम निगेटिव साइन अप्लाई करते हैं, तो निगेटिव साइन अप्लाई करने पर x इक्वल 1/14 4 माइनस i/2√10। 14 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 माइनस i/10/7। तो ये हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इस मेथड की हेल्प से हम रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों टाइप के फैक्टर्स यानी रूट्स गिव इन कर सकते हैं। अब हम क्यूबिक इक्वेशन को अब हम बहुत ही एक इजी मेथड क्यूबिक अब हम क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड को पर डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्यूबिक इक्वेशन x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल 0। तो जब भी हमें किसी क्यूबिक मेथड का फैक्टर करना है, इसके रूट्स गिव इन करने हैं, तो हमें कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा 6 है। अब 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 × 2 × 3। तो हमें 6 के फैक्टर करने हैं जो भी पॉसिबल हो, सबसे छोटी फिर उससे मोर देन फिर उससे मोर देन वैल्यू लेके हमने 6 के फैक्टर 1 2 3 किए। अब हम x इक्वल, सबसे पहले x इक्वल 1 रखते हैं। तो जैसे ही इस इक्वेशन में 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 6, 1 × 11 माइनस 6। अब ये इक्वल 0 आना चाहिए, तो ये प्लस का 12 माइनस का 12। अब 0 आने का मतलब है कि x इक्वल 1 इसके फैक्टर्स हैं। जब x इक्वल 1 इसके फैक्टर हैं तो हम x इक्वल 1 से इसको डिवाइड करेंगे। तो अब बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं। x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -6, x का कोफिशिएंट 11। इसी तरह कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर हम विद साइन यूज करेंगे, तो हमारा पहला प्लस है, ये माइनस है। अब हमने x इक्वल क्या रखा था? तो x इक्वल 1 यहाँ पर लिखेंगे। पहली वैल्यू को हम यहाँ पर सेम लिख देंगे, पहली वैल्यू सेम। अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके दूसरी वैल्यू के नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर -5 आएगा, हमेशा प्लस ही करेंगे। अब -5 के फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विद साइन लिखेंगे -5, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये +6 आया। फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये मल्टीप्लाई तब तक करते रहेंगे जब तक कि लास्ट वैल्यू ना आ जाए। तो 6 की जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो लास्ट वाला हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
तो जब लास्ट वाला हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो अब हमारा फैक्टर हो गया इसका 1 इस साइड में आने पर x माइनस 1। ये क्यूबिक इक्वेशन थी, जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री यानी लेस हो जाती है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 5x, ये प्लस का 6 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म हमारा 6 है तो इसके 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 हमने यूज कर लिया है लेकिन फिर भी हम 1 रख सकते हैं। यदि मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस 5 प्लस 6 तो 7 माइनस 5 नॉट इक्वल 0, तो x इक्वल 1। अगेन इसका फैक्टर नहीं है। अब 2 रखते हैं, इफ x इक्वल 2, जैसे ही 2 रखते हैं तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये हमें 10 माइनस 10 यानी 0, तो x इक्वल 2 इसका फैक्टर है। अब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब पहली वैल्यू हम यहाँ सेम लिख देंगे जैसे ऊपर लिखी थी। अब 1 की फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिखेंगे, इन्हें एक बार फिर प्लस करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिखेंगे। लास्ट वैल्यू हमारी एक बार फिर 0 आनी चाहिए। तो अब हमारे पास इसके जो फैक्टर हो गए, एक तो x माइनस 1 और एक ये 2 इस साइड में x माइनस 2, ये हमारी सेकंड डिग्री। ये तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड डिग्री है। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में हमें x और माइनस 3 इक्वल 0। तो इस तरह हमारे जो फैक्टर होते हैं 1 2 3, तो x के फैक्टर यानी 1 2 3। तो इस तरह क्यूबिक मेथड के फैक्टर्स हम बाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को क्यूबिक इक्वेशन को करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल आती है, तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिमिट्स में क्यूबिक इक्वेशन के करते हैं और वहाँ पे फॉर्म हमारी 0/0 बन जाती है, तो लिमिट्स के क्वेश्चन में भी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी में जब हम एसिम्प्टोट पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे लिए क्यूबिक मेथड का फैक्टर इस मेथड से करना बहुत ही ईजी है और हमारे कंपटीशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल मेथड है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जो टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, सीडीएस, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मेरी वीडियो उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।